नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत पारासर और IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है लगातार पूरी जिंदगी सरकार और सरकारी कर्मचारी रहकर अपनी ज़िंदगी देने वाले पेंशनर्स की। पेंशनर्स लगातार अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। और इनकी मांगें क्या हैं, किस तरीके से वो सरकार से मांग कर रहे हैं और क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार अब तक पेंशनर्स की मांग पूरी नहीं कर पाई है, इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं पेंशनर्स से। आइए जानते हैं, तमाम सारे लोग हैं जो जिनको पेंशन मिलती है और लगातार ज़िंदगी उन्होंने पूरी सरकार के कामकाजों के लिए सरकार के अलग अलग विभागों में काम करते हुए निकाल दी। अब जब उम्र का ये पड़ाव है, उस दौरान कई सारी परेशानियां तमाम सारी पेंशन को लेकर हो रही है। किस तरीके की मांग है उनसे ही जानते हैं। सर, आप पेंशन आपको मिल रही है, लेकिन जो मांगे आप लोग लगातार कर रहे हैं, आपने कहा कि 9 सूत्रीय ऐसी मांगे हैं, तो 9 सूत्रीय मांगे कैसी, पहली 2 मांगे अगर हम माने आपकी तरफ से तो क्या होंगी? भाई, सरकार जो है जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को डीए देती है, उसी तिथि से हम लोगों को भी डीए दिया जाए। और जो धारा 49 का जो मतलब ये कि बहाना जो बनाया जाता है, जो भी मुद्दा है उसको मतलब ये कि फ़ौरन हल करके हम लोगों को समय पे मतलब ये कि दिया जाए। भाई, छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, वहाँ का मतलब कम कर्मचारी हैं, यहाँ ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो जहाँ जहाँ वाले पहल करें यहाँ मतलब ये कि पहले दें। और उनकी सहमति चाहिए, बल्कि सहमति तो छत्तीसगढ़ को चाहिए कि वो MP सरकार से ले। उल्टा मामला चल रहा है। ये बहाने से हम लोगों को जो पेंशन जो है उसमें जो मतलब ये डीए वगैरह जो भी सुविधाएं हैं वो तो बात की है, मगर डीए हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता। बाकी सुविधाएं तो जैसे आयुष्मान कार्ड का है, वो तो सब बात की बातें हैं। और ये तो हमें कम से कम समय पे पहले मिल जाए, जो ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हमारा जो है सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है। हमारे महासंघ ने करीब 2022 से लेके बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्राचार किया कि डीआर जो है आप हमें समय पे दीजिए, जैसे कर्मचारियों को देते हो। माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देशित किया है सरकार को कि इनको जब भी कर्मचारियों को दो, ऐसा पेंशनरों को दो। लेकिन सरकार में बैठे हुए IAS अधिकारी उस पर कोई तवज्जो देते ही नहीं है। और आज भी वो धारा 49 का बहाना बनाकर छत्तीसगढ़ को भेज देते हैं, जबकि सूचना के अधिकार में हमने जानकारी ली है हमारे पेंशनर महासंघ ने, तो वित्त विभाग ने ये जानकारी दी है कि धारा 49 कुछ है ही नहीं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव जो है माननीय मनीष रस्तोगी साहब और माननीय तेजस्वी जी से अभी 3-4 दिन पहले ही वल्लभ भवन में चर्चा हुई थी। वो संभवतः 1 तारीख को फिर दोबारा उन्होंने चर्चा हेतु मुख्यमंत्री जी से चर्चा हेतु आमंत्रित किया है, तो उनको भी हमने पूरी बात बताई। तो मनीष रस्तोगी साहब ने ये कहा कि भाई ये जो आज तक चला आ रहा है तो ये तो ऐसा ही चलेगा। हम अगर आपको 76% दे देंगे, 24% वो नहीं देंगे, तो आपको उसका भुगतान नहीं होगा, अटक जाएगा। तो मैंने कहा साहब इसका रीज़न क्या है? ये सूचना का अधिकार आपका वित्त विभाग ही तो हमें को दे रहा है ना, कि ये कोई बंधन नहीं है। उसके बाद जो हमारी अन्य मांगे हैं, 1/1/16 से जो सबको 7वां वेतनमान दिया है शासकीय सेवकों को, हमें 1/4/18 से क्यों दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 में पंचायत बुलाई थी, अपने निवास पे हम लोगों को बुलाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 1/4/18 से अभी ले लो, 1/1/16 से हम कुछ दिन के बाद दे देंगे। 18 से लेके ये 23 आ गया, 5 साल में वो नहीं दे पाए। हम माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में गए। जबलपुर हाई कोर्ट ने ये निर्देशित किया सरकार को कि इनको जैसे कर्मचारियों को आप डीए और जो भी सुविधाएं देते हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, एक्स ग्रेशिया राशि हो, जो क्लेम आप शासकीय सेवक को समय पे देते हो, उसी हिसाब से पेंशनरों को भी दो। वो लेटर भी हमने वित्त सचिव को दे दिया। अब उसके बाद भी प्रदेश की मुखिया जो है उस लेटर पे, उस हाई कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि प्रदेश मुखिया जो है वो IAS लाके बिल्कुल देखिए, हम जिस तरीके से पूरी मांग है आपकी, आप लोग लगातार कर रहे हैं, आप लोग आक्रोश भी है, तो जैसे अगर देखें और क्या, और इसके अलावा और क्या मांगे जो आपने बताई, उसके अलावा और क्या मांगे? हम लोगों की और मांगे बहुत सी हैं, जो ऐसे आयुष्मान कार्ड जो है अन्य लोगों को दिए जाते हैं। हम पेंशनर लोग केवल संक्षिप्त कुछ रकम लेकर के कार्य कर रहे हैं, जीवन भर कार्य किया है। तो हम लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, क्योंकि इस उम्र में अधिकांश बीमार होते हैं और हम लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। नंबर 2, पेंशनरों को किसी भी तरह की सुविधाएं हर जगह बंद हो गई हैं।
जैसे कि हम लोगों को रेल का किराया 50% या कुछ परसेंट कट के दिया जाता था। रेल की सुविधाएं संपूर्ण समाप्त कर दी। नंबर 3, हम लोगों को बैंक में ऋण भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें 60 वर्ष 65 वर्ष के बाद आपको नहीं दिया जाएगा, बैंक वाले भी मना कर दें। मध्य प्रदेश शासन से पेंशनों की मांग ये है कि जिस तरह से नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, उसी तरह पेंशनों का भी डीआर समय पे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो सरकार तो एक तरफ के ये कहती है कि जो सीनियर सिटीजन को लाभ मिलना चाहिए, सरकार खुद ही सीनियर सिटीजन का शोषण कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि सीनियर सिटीजन को पहले लाभ दिया जाए, उसके बाद फिर दूसरे कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। बिल्कुल, पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ में पेंशनर्स की तमाम सारी समस्याएं भी हैं, और समस्याओं के साथ में जो पेंशनर्स हैं वो अपनी लड़ाई भी लगातार लड़ रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में किस तरीके से और कब सफलता मिल पाती है, ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल होगा। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ, और आज हमारे इस कार्यक्रम में सवाल उठा है पेंशनर संघ पर। दरअसल सवाल तो पेंशनर संघ उठा रहे हैं कई सालों से, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो उनकी जो मांगे हैं उसे लेकर जो सवाल उठ रहे हैं दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से और पेंशनर्स की तरफ से, उसके बारे में चर्चा करने आज हम इंदौर के पेंशनर संघ के बीच में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी और जानूंगी कि आखिरकार आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से। सरकार हमें 2006 से लगातार परेशान कर रही है। 2008 में मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा की थी कि हम आपको 32 महीने का एरियर देंगे। वो 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 अगस्त 2008 तक 32 महीने का है, आज पर्यंत भुगतान नहीं किया। उसका गजट नोटिफिकेशन है, उसका कैबिनेट का डिसीजन है, और ये भी लिखा है कि पेंशनों के साथ साथ कर्मचारियों को दिया जाएगा। कर्मचारियों को भुगतान कर दिया, पेंशनों को आज तक भुगतान नहीं किया। महंगाई राहत हमारी जुलाई 2019 से लेकर के आज तक खंडित तिथि से दे रहे हैं। यानी कोरोना काल में भी हमारे जितने पेंशनर साथी थे उन सब ने 12% महंगाई राहत पे, जबकि IAS अफसरों ने सब ने सेंट्रल के मान से अपनी राहत ली, और हम 12% पे तब कहीं जाकर के जुलाई 2021 में उनको 12 से 17% करा। उसके बाद में भी जब मन में आए तब देते हैं। मतलब केंद्रीय दर के मान से जो पेंशनरों को महंगाई राहत देना चाहिए वो आज पर्यंत तक नहीं दे रहे। अभी भी हम 9% पीछे हैं। 33% हमको मिल रहा है, कर्मचारियों को 42% मिल रहा है। तो ये कब तक आखिर चलेगा? ऐसे कैसे 27 महीने का एरियर है हमारा, 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक 27 महीने का एरियर भी अभी तक हमें दे। पेंशनर पंचायत मई 2018 में सरकार ने खुद में भोपाल में आयोजित की थी। मैं खुद उसमें उपस्थित था। मैंने खुद में प्रश्न पूछा था उनसे कि आपने ये 1 अप्रैल 2018 से लागू की तो एरियर का क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम देंगे कि आज तक उसका कोई भुगतान नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 के पहले जो पेंशनर रिटायर हुए उनके लिए ये एक आर्डर निकाला है 12/5/17 को। उसमें ये प्रावधान है कि जब वो रिटायर हुआ उस रिटायर के दिनांक से शासकीय कर्मचारी की भांति उसका पे फिक्सेशन किया जाए, और ये काल्पनिक होगा, इसके ऊपर सरकार का कोई भार नहीं आएगा। और जो टोटल इवैल्यूएशन 2016 में आता है उसका 50% पेंशन की जाए, और आगे जाकर के उसका वेतन रिवीजन करें। 2017 से लगातार हम लिख रहे हैं, आज तक उस मामले में सरकार ने कोई एक्शन लिया? कितने ही साथी मर गए। इसके साथ में हेल्थ के मामले में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। मैं विद्युत मंडल से पेंशनर्स हूँ, और धारा 49 जो गवर्नमेंट बार बार हर जगह हर बार पेंशन देने के लिए अड़ा देती है कि हम छत्तीसगढ़ जब हमको इसमें परमिशन देगा तब हम पैसा देंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो पैसा हमारा पैसा है, हमको देना है। उसमें छत्तीसगढ़ को बीच में लाकर इन्होंने जो है अननेसरी का हम लोगों का पैसा रोक रहे। धारा 49 एक्चुअली ये है कि जब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो उसमें एक धारा 49 हुई कि भाई आपकी जो संपत्ति है, जो आपके कर्मचारी हैं, इनको आप बांट लें अलग अलग, और इनमें जो है 76 और 24% से जो पैसा देंगे वो दोनों मिलकर, और वो हम लोगों को पैसा मिलेगा। किंतु उसमें बड़ी हम लोगों को हंसी आती है या मजाक बनता है, हम लोग मजाक बन रहे हैं ये IAS से कि विद्युत मंडल और निगम बोर्ड जो है इसमें शामिल ही नहीं धारा 49 में, तो भी आज उनको अड़ाया जा रहा है। हम लोगों को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। पेंशनर्स पे पेंशन भी हमारी रोक के बैठे हुए हैं। कई महीनों का एरियर जैसे श्याम जी ने बताया है
एरियर भी रोक के बैठे हुए हैं। ऐसी कई बातें हम लोगों के ऊपर मतलब इन्होंने लागू नहीं है, उसको भी लागू करी है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी मौजूद है पेंशनर संघ के। आपसे जानूंगी, श्याम जी ने भी कहा कि आप लोगों का पैसा है जो लोगों में बांट रहे हैं, कई सारी योजनाएं उन्होंने गिनाई है, कई सारी चीजें गिनाई है। साथ ही में सर ने भी बताया कि किस तरह से कुंडली मार के आप ही लोगों के पैसों पर जो सरकार है वो राज करी। क्या कहेंगे इस बारे में? प्रश्न ये है कि कानून व्यवस्था को ये मुख्यमंत्री मान नहीं रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट आर्डर देता है, हाई कोर्ट आर्डर देता है तो गवर्नमेंट को मानना चाहिए, वो मुख्यमंत्री मानता नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम डिपार्टमेंट लिख करके दे रहा है कि धारा 49 का में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सहमति शब्द आए, सहमति ली जाए। आपको जो है मध्य प्रदेश सरकार को जैसे ही सेंट्रल सैंक्शन करता है वैसे मध्य प्रदेश सरकार को सैंक्शन करना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश सरकार वही धारा 49 की आड़ ले करके सैंक्शन कर दिया, बाकी पेमेंट नहीं करते हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी बहानेबाजी कर रहा है और दोनों की मिलीजुली, दोनों मुख्यमंत्रियों की या दोनों पार्टियों की, दोनों स्टेटों की मिलीजुली कुश्ती लगती है। कहने का मतलब आपका ये है कि दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी मिली भगत है कि आप लोगों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है, ये जो सारी स्थितियां सामने हैं उससे ऐसा लगता है कि मिलीजुली कुश्ती है, क्योंकि ये देना नहीं चाहते हैं, वो सहमति देना नहीं चाहते हैं, तो पेमेंट जो है पैसा, जबकि धारा 49(6) में स्पष्ट है कि साल में मार्च एंडिंग में दोनों सरकारें हिसाब कर लेगी और जिसका लेना देना होगा वो लेना देना कर लेंगे। मांग इनकी एक बड़ी है कि जो धारा 49 है वो बंद हो जाए, वो खत्म हो जाए, ताकि इन लोगों को जितनी भी परेशानियां हो रही है वो सभी परेशानियां जो है वो एक ही बार में सुलझ जाए। एक और बड़ी मांग यहाँ से उठी है कि जो भी नेताओं को पेंशन मिल रही है वो सब भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि पैसा जो है वो यहाँ की जनता का है और जनता के पैसों का जो है वो दुरुपयोग करके दूसरों को पैसा दे रहे हैं। ये सभी लोगों के शब्द हैं। तो अब ये तो देखना होगा आने वाले समय में कि सरकार इसके प्रति क्या कदम उठाती है, क्योंकि सन 2006 जो है तब से लगातार इन लोगों की मांगे उठ रही है। साथ ही आने वाले समय में भी एक बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल सकता है। तो वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो लड़ाई है ये क्या मोड़ लेती है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।